आज हम बात कर रहे हैं भारत में नए स्टार्टअप के बारे में। आपने देखा होगा कि चाइना कितना आगे निकल गया है, ट्रेड वार भी आजकल अमेरिका से चल रहे हैं। लेकिन भारत में इसी को लेके जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं उन्होंने कहा कि देखिए चाइना कितना आगे निकल गया है और हम लोग कितने पीछे रह गए हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि स्टार्टअप शुरू करना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अपना अपना लोगों का सोचना है, लोग नए नए तरह के स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, कई लोग दूसरा भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा MBA के नाम से, BSc के नाम से, IIT के नाम से कोई ठेला लगा रहा है, तमाम स्टार्टअप लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच एक सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू हो गया है। आप जानते होंगे अभिनव अरोरा को। अभिनव अरोरा जो कि हर जगह आपने देखा होगा, वायरल हुए होंगे वीडियो, वो इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, तमाम जगह काफ़ी जान पहचान भी है और काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं। आज हम बात करेंगे अभिनव अरोरा के बारे में। इधर सभी लोग दूसरी चीज़ों में जुटे हुए थे, कहीं हिंदू मुसलमान में जुटे हुए थे, कई लड़ाई झगड़े अपने चल रहे थे। लेकिन इसी के बीच अभिनव अरोरा को उनके माँ बाप ने लॉन्च कर दिया है। अब वो सीधा बाबा बन गए हैं। आपको बताते चलें कि तमाम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं और तमाम चीज़ें पढ़ाते हैं। धीरे धीरे बड़ा होता है बच्चा, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, फिर पढ़कर बड़ा होता है। उसमें भी यह गारंटी नहीं होती है कि उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। उस समय हो सकता है उस समय नौकरियां ना मिलो, जैसे इस समय कई चीज़ में, जैसे टीचर में वैकेंसी नहीं निकली है, हो सकता है उस समय नौकरियां ना मिलो। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले लेकिन बच्चों को निस्वार्थ माँ बाप पढ़ाते हैं। उनको ये नहीं होता कि हमारा बच्चा नौकरी पाएगा। तमाम लोग ऐसे होंगे, पढ़े लिखे बेरोजगार भी घूम रहे होंगे, उनके पास नौकरियां नहीं होंगी, उसका क्या कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो सबसे बड़े जो स्टार्टअप आजकल के इंडिया में चल रहा है वो है बाबा बनना। अभिनव अरोरा का इससे पहले आपने वीडियो कई देखे होंगे, वो कहीं कथावाचक में जाते थे या किसी के बाबा के शरण में जाते थे तो वहां से उनको डांट दिया जाता था। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। या लोग रास्ते में राह चलते मजा भी लेते थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ऐसा करके लोग इंजॉय भी करते थे, मजे भी लेते थे। लेकिन राधे 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 राधे। आप मंदिर के दर्शन किए? कैसे दर्शन थे आपके? राधे इन सब मजे को दरकिनार करके, इन बेइज्जतियों को दरकिनार करके उन्होंने सोचा, अभिनव अरोरा के माँ बाप ने भी सोचा कि क्यों ना इनको डायरेक्ट लॉन्च कर दिया जाए और इनको एक कथावाचक बना दिया जाए। इसी सब को देखते हुए तमाम लोग दूसरे चीज़ों में उलझे हुए थे और उनके माँ बाप ने अभिनव अरोरा को मार्केट में लॉन्च कर दिया। और आप भी देखें किस तरह से कथावाचक की कुर्सी पर बैठे लोगों को कथा सुना रहे हैं और तमाम लोग सीट पर बैठे भी हुए हैं। इसके साथ सभी के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इंस्टाग्राम पर रील बनाते बनाते कैसे कथावाचक बन गए। इसकी हम एक इंटरेस्टिंग आपको बात बता देते हैं कि कथावाचक बनने का क्या मतलब है। सबसे पहला ये कि वो कहीं भी जाते थे, इससे पहले आपने देखा होगा वो वृंदावन में होली खेलने गए थे। वहाँ पर जो कुछ लोगों ने उनको खिलाया और कुछ लोगों ने सम्मान भी दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उनको होली खेलने से वहाँ मना कर दिया। इससे पहले एक बाबा के वहाँ गए थे, वहाँ पे रील बना रहे थे, बाबा ने उनको कह दिया कि स्टेज से आप उतरो, यहाँ नहीं चढ़ सकते। इसके बाद भी एक आध दो जगह ऐसे गए जो वायरल हुआ, इनका रास्ते में वीडियो कई ऐसे वायरल हुए। तो इन्होंने, इनके माँ बाप ने सोचा क्यों ना अभिनव अरोरा के खुद के जो है कुछ फॉलोवर्स बना दिए जाएं। जो जगह जगह जाने पे कुछ बेइज्जती होती है वो बेइज्जती तो कम से कम नहीं होगी। तो उन्होंने इस चीज़ का डिसीजन लिया, उनके खुद के फॉलोवर्स हो जाएंगे और कहीं जाने पर इस तरह से, जिस तरह से बेइज्जती होती है वो बेइज्जती नहीं होगी। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? और धीरे धीरे कथावाचक होंगे, कथावाचक से वो कहीं प्रवचन कहेंगे, प्रवचन कहने से धीरे धीरे उनकी खुद की ऑडियंस हो जाएगी। और जैसे तमाम बाबा फेमस है, आपने देखा होगा, ऐसे वो भी फेमस हो जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में एक घाटा भी है। This is business. तमाम बाबाओं को आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे बाबा थे, आसाराम थे, राम रहीम थे, ये भी बाबा ही थे। लेकिन कुछ ऐसा काम इन्होंने किया कि इनको जेल के सलाखों में जानी पड़ी। अगर इस चीज़ से बचाव रखेंगे तो हो सकता है कि इनका स्टार्टअप और आगे तक चलते रहे और कामयाब हों। लेकिन बाबा बनने के साथ साथ तमाम लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फेमस होने के लिए सबसे पहला, अगर बाबा बन के फेमस होना है तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं। अगर अभिनव अरोरा के भी फॉलोवर्स अभी कम हैं, थोड़ा हिंदू मुसलमान पे बोल देंगे, उसके बाद ऐसे फॉलोवर्स उनके बढ़ जाएंगे कि जहां भी जाएंगे लाखों की भीड़ ही इकट्ठा हो जाएगी। और अगर बात की जाए स्टार्टअप की तो बाबा बनने का स्टार्टअप सबसे अच्छा है।
लागत इसमें कुछ है नहीं, फॉलोअर्स आपके हो जाएंगे। आप पढ़ लिख के कोई ओहदा, कोई पद हासिल करेंगे, उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना आपको बाबा बनकर सम्मान मिलेगा। आपके जैसे ही आप कहीं से निकलेंगे, 4-5 लोग आपके हाथ जोड़ते हुए आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। लेकिन ये बात है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं उसमें भी मेहनत पड़ता है, लेकिन बाबा बनने में उससे कई ज्यादा मेहनत लगती है। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। मेहनत भी लगता है, लोगों की सुनना भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि आपने कितना मीम बनाया अभिनव अरोरा पर, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल ही करते रह गए, मीम ही बनाते रह गए, और अभिनव अरोरा ने अपना एक बड़ा स्टार्टअप शुरू कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। राधे राधे। अब आने वाले वक्त में 5-10 सालों में आप देखेंगे कि अभिनव अरोरा एक चमकता हुआ सितारे की तरह आप लोगों के सामने आएगा, और आप तब भी वही इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहेंगे और देखेंगे कि आप कहाँ रह गए, और जिसको कहाँ रहना था वो उस जगह पहुंच गया जिसका आपको अनुमान भी नहीं था, और आप अभी भी इंस्टाग्राम पर बैठकर रील स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन आपके पास भी एक बढ़िया जुगाड़ बता दे रहे हैं आपको। अगर आप भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और आपने पढ़ाई भी कर ली है या बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है एक बार कोशिश कर ही देखिए। अगर कामयाब हो गए हैं तो चांद तक नहीं, शाम तक तो सारे खत्म ही हो जाएंगे। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगला टॉपिक हम किस पर वीडियो बनाएं ये भी हमको बताएं।